Good afternoon, Excellencies, ladies and gentlemen, and welcome to this extraordinary event in the plenary hall in the Rome headquarters of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO. On the occasion of the conferment of the Agricola Medal by the Director General of FAO, Dr. Chu Dong-yu, upon His Excellency Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of Bharat Republic of India. स्वागत है प्रधानमंत्री जी। FAO में आपका स्वागत करना हमारे लिए ज्ञान सम्मान की बात है। Prime Minister Modi has been a symbol of hope for India's rural masses. He envisioned a dawn of the self-reliance when the darkness of food insecurity still loomed over millions. Thank you, Your Excellencies, for leading India and, by example, the rest of the world towards a more food-secure tomorrow. It is, therefore, my distinct honor and privilege to confer upon Your Excellencies FAO Agricola Medal as a symbol that fight against hunger is the most noble mission of war. Congratulations, Honorable Prime Minister. FAO के डायरेक्टर जनरल, एक्सेलेंसीज, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हमारे शानदार स्वागत और एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करने के लिए मैं FAO के डायरेक्टर जनरल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत के प्रति उनके मित्रता भरे शब्दों और FAO में उनके वर्षों के योगदान के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। यह केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं। फ्रेंड्स, भारतीय सभ्यता में कृषि केवल फसल उगाने भर का माध्यम नहीं है। इसे मनुष्य और मदर अर्थ के बीच एक गहरे पवित्र संबंध का दर्जा दिया गया है। भारत में कृषि जीवन की मूल धारा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, हमारे जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है। हमारे यहां धरती को मां कहा जाता है और किसान को धरती पुत्र की संज्ञा दी जाती है। हजारों वर्ष पुराने यही मूल्य आज भी हमारे प्रयासों की प्रेरणा है। फ्रेंड्स, हजारों वर्षों की सीख और भारत की कृषि परंपरा के साथ आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी
और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से हम किसानों को मिट्टी की साइंटिफिक टेस्टिंग और न्यूट्रिएंट बेस्ड गाइडेंस दे रहे हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे अभियान माइक्रो इरिगेशन और प्रिसीजन फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसानों को कम पानी में ज्यादा फसल मिल सके। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी आज इंडियन एग्रीकल्चर की नई ताकत बन रही है। एग्रीस्टैक जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम्स, ड्रोन्स, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज और सेंसर बेस्ड मशीनरी भारत में खेती को स्मार्टर और डेटा ड्रिवन बना रहे हैं। आज गांव का छोटा किसान भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए वेदर अपडेट्स, क्रॉप एडवाइजरी और मार्केट इंफॉर्मेशन तक पहुंच रहा है। और भारत क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर भी तेजी से काम कर रहा है। पिछले 10 सालों में देश में लगभग 3000 क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज विकसित की गई है। 3000। देश के करोड़ों किसानों को इससे लाभ मिल रहा है। साथियों, हम मानते हैं कि फ्यूचर ऑफ फार्मिंग केवल प्रोड्यूस मोर में नहीं बल्कि प्रोड्यूस बेटर में है। इसी सोच के साथ बायोडायवर्सिटी बढ़ाने और केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंस कम करने पर बल दिया जा रहा है। भारत का अनुभव दुनिया को यह दिखा रहा है कि स्केल और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और साइंस ड्रिवन एग्रीकल्चर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का मजबूत आधार बन सकता है। फ्रेंड्स, आज भारत में कृषि का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। भारत फूड सरप्लस नेशन होने के साथ साथ वैश्विक फूड सिक्योरिटी में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मिल्क और स्पाइस प्रोडक्शन में भारत सबसे आगे है। चावल, गेहूं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कॉटन के उत्पादन में भी भारत अग्रणी देशों में शामिल है। भारत के कृषि निर्यात 2020 में $35 बिलियन से बढ़कर पिछले वर्ष $51 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये उपलब्धियां इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि भारत के पास विश्व की केवल 2.5% एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन दुनिया की 18% आबादी भारत में है। भारत का सफल अनुभव पूरे ग्लोबल साउथ को नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे लिए फूड सिक्योरिटी केवल पॉलिसी मैटर नहीं है, यह मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। फ्रेंड्स, भारत का एफएओ के साथ सहयोग दशकों पुराना है। हमें गर्व है कि डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर बिनोय रंजन सेन जैसे महान वैज्ञानिकों ने एफएओ से जुड़कर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि साइंस, पॉलिसी और ह्यूमन वैल्यूज जब साथ आते हैं तब इतिहास बदलता है। संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने एफओए के साथ मिलकर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हंगर फ्री वर्ल्ड के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। हमारी साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के दौरान देखने को मिला। एफएओ के सहयोग से दुनिया ने मिलेट्स की शक्ति को नए रूप में पहचाना। हम आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। और मैंने देखा है कि ज्यादातर मिलेट की जब मैं चर्चा करता हूं तब हर किसी का ध्यान इस बात पे जाता है न्यूट्रिशन पर, लेकिन मिलेट एक प्रकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रॉप है। कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है और बिना केमिकल फर्टिलाइजर वो ग्रो करता है। और भारत एक ऐसा देश है जहां 85% फार्मर एक प्रकार से बहुत कम खेती करने वाले, बहुत कम जमीन वाले किसान है। और जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, जहां सिर्फ बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, वहां के किसान मिलेट की खेती के माध्यम से न्यूट्रिशन की चिंता तो करते ही करते हैं, वो एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में हम कहते हैं जय जवान जय किसान। जब किसान एक बीज बोता है तब वह केवल फसल नहीं उगाता, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास बोता है। आज जब विश्व अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तब किसानों का योगदान और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जो सम्मान दिया गया है, भारत के हर किसान का संकल्प और मजबूत करेगा और आगे भी हंगर, पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों में भारत पूरी प्रतिबद्धता से अपना योगदान देता रहेगा। और जैसा बताया गया कि कल आप चाय का दिन मनाने वाले हो, तो चाय का दिन मनाने के लिए चाय वाला आज एक दिन पहले ही आपके बीच में आ गया है।
और भारत की चाय की वैरायटीज भी बहुत है और भारत की चाय की ताकत भी बहुत है। एक बार फिर एफएओ के डायरेक्टर जनरल का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।